वेद कहते हैं सत्य एक है लेकिन उसकी अभिव्यक्तियां अनेक। प्रभु तो एक है लेकिन उसे प्रकट बनाने के लिए, प्रकट करने के लिए बनाई गई मूर्तियां अनेक। इस वक्तव्य में बहुत अर्थ है। सत्य एक है, सिद्धांत अनेक। सत्य एक है, शास्त्र अनेक। सत्य एक है, संप्रदाय अनेक। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो जाता है? जिन्होंने जाना उन्होंने एक को ही जाना है, लेकिन जब कहा तो भेद हो गए। क्योंकि जानते समय तो मन शून्य हो जाता है, कहते समय मन को फिर वापस लाना होता है। जब जाना जाता है तब तो मन में कोई तरंग नहीं होती, इसलिए भेद का कोई उपाय नहीं होता। मन में तरंग ही नहीं होती, मन शून्य और शांत होता है, मन होता ही नहीं। जाना तो जाता है समाधि में, लेकिन जैसे ही बोले, कहने गए, बताने गए, मन को वापस लाना होता है। विचार तरंगें फिर लौटती। मन में उठती तरंगों के कारण वक्तव्य भिन्न भिन्न हो जाते। फिर हर व्यक्ति के मन में अलग अलग ढंग की तरंगें उठती। हमारी आत्मा तो एक है लेकिन हमारे मन एक नहीं है। जैसे हमारी आत्मा तो एक है, हमारी देह एक नहीं है। मेरे पास एक देह है, तुम्हारे पास एक देह है, किसी के पास और ढंग की देह है। इन देहों के कारण भेद पड़ेगा, इन मनों के कारण भेद पड़ेगा। जब मीरा देखेगी प्रभु को तो फर्क पड़ जाएगा, जब बुद्ध देखेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। बुद्ध का एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में जैसे ही सत्य प्रवेश होगा, उस व्यक्तित्व का ढांचा ले लेगा, उस व्यक्तित्व का रूप रंग ले लेगा। जैसे पानी को ढालो मटकी में तो मटकी का रूप ले लेता है, थाली में ढालो तो थाली का रूप ले लेता है, गिलास में भरो तो गिलास का रूप ले लेता है, फर्श पर बिखेर दो तो फर्श का रूप ले लेता है। सत्य ऐसा ही है, अत्यंत तरल। उसका अपना कोई आकार, अपना कोई रूप, अपना कोई वर्ण नहीं है। तो जिस पात्र में गिरता है उसी रूप रंग का हो जाता है। गिरने के एक क्षण पहले तक एक ही होता है, गिरते ही भिन्न हो जाता है। आकाश से जल बरसता है, नदी में बरसता है तो नदी बन जाता है, बहने लगता है, और तलैया में गिरता है तो तलैया बन जाता है, रुक जाता है। सागर में गिरता है तो सागर हो जाता है। जहां गिरता है वैसा हो जाता है। गंदी कीचड़ में गिरता है तो गंदा हो जाता है, शुद्ध पात्र में गिरता है तो शुद्ध हो जाता है। सत्य तो एक है, लेकिन फिर पात्रों के अनुसार भेद पड़ेंगे। इसलिए वेद ठीक कहते हैं कि जिन्होंने जाना उन्होंने तो एक को ही जाना, लेकिन जैसे ही जाना, जैसे ही ये बात, ये प्रतिभिज्ञा हुई कि मैंने जाना, जैसे ही मैं आया वैसे ही भेद हो गया। और फिर जब कहा तो और भी भेद हो गए। हम सभी सुबह उठकर सागर के तट पर जाएं, सूरज को उगते देखें, सागर के सौंदर्य को देखें, फिर लौटकर घर आएं और हम सभी को कहा जाए कि वक्तव्य दो जो देखा, तो हमारे वक्तव्य बड़े भिन्न हो जाएंगे। कोई चित्रकार होगा तो शायद चित्र बना के बताएगा कि यह देखा, रंग फैला देगा कैनवस पर। कोई कवि होगा तो एक गीत गुनगुनाएगा, कहेगा यह देखा। फर्क पड़ेगा।
कोई नर्तक होगा तो नाच के कहेगा कि इस तरह तरंगों में रोष था, कि इस तरह तांडव नृत्य था सागर में, नाच के बताएगा। और इन्होंने एक ही सुबह और एक ही सागर की तरंगें देखी, लेकिन इन सब की अभिव्यक्तियां भिन्न हो जाएंगी। अभिव्यक्तियां व्यक्तियों पर निर्भर होती हैं। सत्य तो अव्यक्ति है, सत्य तो विराट है, लेकिन जब व्यक्ति के छोटे से मन में उतरती है छाया, प्रतिबिंब बनता है तो भिन्न हो जाता है। फिर जब कहने चलते हैं तो और भिन्न हो जाता है। और जो कहा गया है उस पर संप्रदाय बन गए, इसलिए संप्रदाय बहुत है। कोई 300 धर्म है दुनिया में, इनको धर्म नहीं कहना चाहिए, ये संप्रदाय है। ये सत्य की अभिव्यक्तियों पर निर्भर धारणाएं। धर्म तो एक है, उसका कोई नाम नहीं हो सकता, उसका कोई विशेषण नहीं हो सकता। धर्म को हिंदू नहीं कह सकते, न मुसलमान कह सकते, न ईसाई कह सकते, न जैन कह सकते। धर्म पर कैसे विशेषण लगाओगे? धर्म तो विशेषण शून्य है, लेकिन संप्रदाय पर विशेषण है। हिंदुओं की अभिव्यक्ति है, उन्होंने अपने मंदिर में मूर्तियां रखी, वो भी एक अभिव्यक्ति है। जिन्होंने परमात्मा को जाना और प्रकट करने चले, उन्होंने मूर्तियां बनाई। उन्होंने मूर्तियों में सब तरह से कोशिश की कि कुछ परमात्मा का समा जाए, और हिंदुओं ने बड़ी प्यारी मूर्तियां बनाई। कृष्ण की मूर्ति बांसुरी को बजाते हुए, मोर मुकुट बांधे हुए, सुंदर पीत वस्त्रों में। कुछ कहा, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि परमात्मा ऐसा है, ये तो प्रतीक है, इन प्रतीकों से जकड़ मत जाना। कहा कि परमात्मा के ओंठों पे बांसुरी है, कहा कि परमात्मा का व्यक्तित्व संगीत से बना है। इस बात को कहने के लिए बांसुरी रखी कृष्ण के हाथों में। बांसुरी को मत पकड़ लेना, प्रतीक को पकड़ के जड़ मत हो जाना, इशारा समझो। यह कहा कि परमात्मा परम संगीत से भरा है, कि परमात्मा नाद है, अनाहत नाद है, कि वहां सतत बांसुरी बज रही, अनहद बाजे बांसुरी, रुकती ही नहीं, बजती ही चलती चली जाती। इस अस्तित्व का संगठन संगीत से हुआ है, ध्वनि से हुआ है, ओंकार से हुआ है। इस बात को कहने के लिए बांसुरी। फिर कृष्ण को बांधे मोर मुकुट, तो यह कहा कि यह जगत जो है सब परमात्मा के मोर मुकुट है। यहां मोर भी नाचता है तो परमात्मा ही नाच रहा है, और यहां कोयल कुहुकती है तो भी परमात्मा ही कुहुक रहा है। ये सारे रंग उसी के हैं, ये सारा सौंदर्य उसी का है। इसलिए संसार का निषेध मत करना, संसार के निषेध में उसी का निषेध हो जाएगा। संसार को छोड़ के मत भागना, क्योंकि जिसे तुम छोड़ के भाग रहे हो उसमें परमात्मा छिपा था। संसार में गहरे झांकना, आंख गहराना, तो तुम वहीं परमात्मा को पाओगे। सुंदर पीत वस्त्र पहनाए हैं कृष्ण को, पैरों में पायल है, आभूषण से उनको सुंदर बनाया है। वक्तव्य हैं ये, और गहरे वक्तव्य हैं। परमात्मा सुंदर है, सत्य और सौंदर्य भिन्न नहीं है। रविन्द्रनाथ कहते थे सौंदर्य ही सत्य है। ये काव्य की अभिव्यक्ति है। फिर मुसलमानों ने अपनी मस्जिद में मूर्ति नहीं रखी, ये भी अभिव्यक्ति है। मुसलमानों ने कहा उसे किसी भी रूप में रखेंगे तो संकोच हो जाएगा, वो विराट है। कितनी ही सुंदर मूर्ति बनाओ वो सीमित हो जाएगी, वो असीम है। उसे बांधने के सब उपाय गलत है, वो बनता नहीं, वो परिभाषा में अटता नहीं।
इसलिए कोई मूर्ति मत बनाओ, अमूर्त को अमूर्त ही रहने दो। तो मुसलमान जब जाता है मस्जिद में तो झुकता है किसके सामने? अमूर्त के सामने, जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, वर्ण नहीं, अनिर्वचनीय के सामने। यह भी एक अभिव्यक्ति है और यह भी सही है, जरा भी गलती नहीं। गलती तो वहां शुरू होती जहां हिंदू कहता है कि मंदिर में मूर्ति है तो मस्जिद में भी होनी चाहिए, तो ही मस्जिद मंदिर। गलती तो वहां होती जहां मुसलमान कहता है मस्जिद में मूर्ति नहीं तो मंदिर में भी नहीं होनी चाहिए, तभी ये असली मंदिर होगा। जब मुसलमान मूर्ति तोड़ने लग जाता है या हिंदू मस्जिद में मूर्ति रखने लग जाता है, तब भूल हो जाती। तब तुम प्रतीकों को जरूरत से ज्यादा पकड़ लिए। दोनों प्रतीक प्यारे थे, अलग अलग ढंग के लोगों के थे। सबको स्वतंत्रता है, सबको अपने ढंग से परमात्मा को पूजने की स्वतंत्रता है, सबको परमात्मा को अपने ढंग से अपने हृदय के अनुकूल बना लेने की स्वतंत्रता है, सबको परमात्मा को अपनी भाषा में पुकारने की स्वतंत्रता है। सौंदर्य की भाषा भी उसे पुकारती है, निराकार की भाषा भी उसे पुकारती है। जो सौंदर्य का प्रेमी है वो उसे आकार में रखेगा, क्योंकि आकार के बिना सौंदर्य नहीं बनता। रूप चाहिए, रंग चाहिए, तो ही सौंदर्य को पकड़ा जा सकता है। निराकार में ना तो सौंदर्य रह जाता, ना कुरूपता रह जाती। निराकार सूना सूना लगता है, मस्जिद सूनी सूनी लगती, मंदिर भरा भरा। लेकिन सूनेपन का भी सौंदर्य है। होना तो शून्य ही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर में तुमने जो मूर्तियां रख ली वैसी ही मूर्तियां तुम्हारे भीतर भी भर जाएं, तुम्हारे मन मंदिर में भी मूर्तियों का वास हो जाए, तो तुम शून्य कब होगे? तब तुम निराकार के साथ दोस्ती कब करोगे? निराकार से कब बंधोगे? मगर दोनों ढंग सही हैं। फिर जैन हैं, बौद्ध हैं, उनके पास परमात्मा की कोई धारणा ही नहीं। वे मुसलमानों से भी आगे गए। मुसलमान कहते हैं परमात्मा निराकार है, लेकिन जब तुम कहते हो निराकार है, जैसे ही तुमने कहा है, सीमा हो गई। है कहते ही सीमा हो जाती, है ही सीमा लाता है। इसलिए जैन और बौद्ध तो परमात्मा है ऐसा भी नहीं कहते, वो बात ही नहीं उठाते। वो कहते है कहा कि सीमा हो जाएगी, चुप ही रह जाते। ये और भी निराकार की अभिव्यक्ति, बोलना ही नहीं। बुद्ध ने परमात्मा के संबंध में कोई वक्तव्य ना दिया, क्योंकि जो भी वक्तव्य होगा, अगर यह भी कहो कि उसके संबंध में कोई वक्तव्य नहीं हो सकता, तो भी कुछ वक्तव्य तो हो ही गया ना। इतना तो कह ही दिया। कोई कहे कि ईश्वर के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो भी उसने अपने वक्तव्य का खंडन कर दिया, क्योंकि इतना तो कह दिया। ये ईश्वर के संबंध में ही कहा ना कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर ये बात सच ही है कि ईश्वर के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो चुप ही रह जाना था। फिर ईश्वर है ऐसा भी नहीं कहना था। इतना कहना भी सीमा आ जाती, आकार आ जाता। तो बौद्धों जैनों के पास परमात्मा की कोई धारणा ही नहीं, क्योंकि धारणा मात्र सीमित। ये भी एक रंग है, ये भी एक ढंग है, ये भी विराट की तरफ चलने का एक उपाय है। ऐसे अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, सभी अभिव्यक्तियां अपने तई सुंदर हैं, उनमें कोई विरोध नहीं। कोई अभिव्यक्ति एक दूसरे के विरोध में नहीं। सत्य एक है और संप्रदाय अनेक है। सच तो यह है कि उतने ही संप्रदाय हैं दुनिया में जितने यहां लोग हैं। दो हिंदू भी कहां बिल्कुल एक जैसे होते। दो हिंदुओं में भी तो बड़े भेद हैं। कोई काली का भक्त है, कोई राम का भक्त है। फिर दो राम के भक्त भी कहां एक जैसे होते। दो राम के भक्तों में भी फर्क है। अगर तुम गौर से खोजबीन करोगे तो तुम पाओगे हर आदमी का अपना संप्रदाय है।
हर आदमी का परमात्मा को देखने का अपना ढंग होगा ही। अपनी आंख है, मैं अपनी आंख से देखूंगा, तुम अपनी आंख से देखोगे। ना मैं तुम्हें अपनी आंख उधार दे सकता, ना तुम्हारी आंख मैं उधार ले सकता। जो परमात्मा मेरी आंख में बनेगा वो मेरी आंख के कारण बनेगा। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी आंख में बनेगा, तुम्हारी आंख के कारण बनेगा। तो संप्रदाय तो उतने ही हैं जितनी चेतनाएं। यह बात समझ में आ जाए तो संभाव पैदा होता है। तो फिर धर्मों की जो क्षुद्र विवाद की मनोदशा है विलीन हो जाती। फिर धर्मों के जो छोटे छोटे संघर्ष हैं, कड़वी एक दूसरे के प्रति भाव दशाएं, वृत्तियां हैं, वे समाप्त हो जाती। और जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक तुम धार्मिक व्यक्ति नहीं हो। अगर धार्मिक व्यक्ति को मस्जिद और मंदिर और गुरुद्वारे में एक ही दिखाई ना पड़ने लगे तो अभी समझना कि वो धार्मिक व्यक्ति नहीं। अभी धर्म के नाम पर संप्रदाय से बंधा है और संप्रदाय के नाम पर किसी गहरी राजनीति में उलझा होगा। ये राजनीतियों के नाम है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये राजनीतियों के नाम। ये बड़ी धोखेधड़ी से भरी राजनीतियां हैं। इनके पीछे बड़ा जाल है। इनके पीछे वास्तविक मर्म नहीं है, भक्ति का, भाव का, प्रेम का, ध्यान का। आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। कहते पलटू, जैसे नदी एक है बहुतेरे हैं घाट। नदी तो एक, लेकिन घाट तो बहुतेरे बन जाते हैं नदी पर। जिन जिन गांवों के पास से गुजरेगी नदी वहां वहां घाट बनेंगे। फिर बड़े नगरों से पास से गुजरेगी तो एक ही नगर में कई घाट बनेंगे। काशी में तो घाट ही घाट है ना। अब गंगा कहां से चलती? दूर गंगोत्री से गंगा सागर तक हजारों मील की यात्रा है। कितने घाट बनाती चलती। ये प्रतीक समझने जैसा है। जैसे नदी एक है बहुतेरे हैं घाट, ऐसे ही धर्म एक है, घाट बहुत है। घाट के लिए संस्कृत शब्द है तीर्थ। इसलिए तो तुम हिंदू पवित्र स्थानों को तीर्थ कहते हो, क्योंकि वे घाट हैं। और इसलिए तो जैनों ने अपने अवतारी पुरुषों को तीर्थंकर कहा है। तीर्थंकर का अर्थ होता है घाट को बनाने वाले। जहां नदी थी कोई घाट ना था, उतरना कठिन था। जहां नाव लगानी कठिन थी क्योंकि घाट चाहिए। सीढ़ियां नहीं थी क्योंकि लोग उतरे नदी तक आ जाएं, नाव में बैठे पार उतर जाएं। जिन्होंने घाट बनाए नदी पार करने को, उनको तीर्थंकर कहा। यह शब्द बड़ा प्यारा है। तीर्थ को बनाने वाले। जब भी कोई व्यक्ति इस जगत में सत्य को उपलब्ध होगा तो तीर्थ बनेगा, उसके आसपास तीर्थ बन जाएगा। कहो ना कहो, समझो ना समझो, लेकिन तीर्थ बन ही जाएगा। क्योंकि जिस घाट से वो व्यक्ति उतरा है उस घाट से उसके पीछे और लोग उतरने लगेंगे। धीरे धीरे सीढ़ियां बनेंगी, पत्थर लगेंगे, घाट निर्मित हो जाएगा। और घाट में कोई खराबी भी नहीं। लेकिन घाट को नदी मत समझ लेना। घाट नदी नहीं है। कहां नदी कहां घाट? घाट पत्थरों से बनता है, नदी है जल का सरित प्रवाह। घाट रुका रहता है, घाट मुर्दा है। नदी बहती है, नदी है जीवंत। यद्यपि नदी पर घाट बनते हैं लेकिन घाट नदी नहीं है और नदी घाट नहीं। इतना स्मरण रहे तो घाट का उपयोग करो, मजे से उपयोग करो। जिस घाट से उतरना हो उससे उतरो, लेकिन ख्याल रखना घाट से बहुत मोह मत बनाना, क्योंकि घाट तो छोड़ ही देना है अगर उस पार जाना है। अब ये तुम सोचो, जिन व्यक्तियों को धार्मिक होना है उन्हें जैन धर्म छोड़ ही देना पड़ेगा। जिन्हें धार्मिक होना है उन्हें हिंदू धर्म छोड़ ही देना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू और जैन और बौद्ध और ईसाई और सिख
ये तो घाट है। तुमने कभी सोचा अगर तुम घाट को जोर से पकड़ लो तो उस पार कैसे जाओगे? उस पार जाना है तो घाट छोड़ना होगा, घाट से बंधी नाव को खोलना होगा। घाट से जंजीरों से बंधी नाव है, जब नाव को तैराना है तो जंजीर हटा लेनी पड़ेगी, पतवार लगाने पड़ेंगे और घाट से दूर हटना पड़ेगा। जैसे जैसे इस घाट से दूर हटोगे वैसे वैसे उस पार पहुंचोगे। जिसे प्रभु की तरफ जाना है उसे संप्रदायों से दूर हटते जाना होगा, रोज प्रतिपल। और जितने तुम दूर होते जाओ उतने तुम धन्य भागी हो। घाट का प्रयोजन ही यही था कि उसका उपयोग कर लेना, उतर जाना सीढ़ियां, नदी तक पहुंचा दे, घाट का इतना प्रयोजन था। लेकिन घाट तुम्हारा घर ना बन जाए, वहीं बैठ के मत रह जाना, वहीं कीलन ठोंक के मत रुक जाना, वहीं तंबू गाड़ के ठहर मत जाना। घाट कोई ठहरने की जगह नहीं, उस पार जाना है। घाट को पकड़ना भी मत, घाट से मोह भी मत बसाना। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि घाट से कुछ शत्रुता बना लेना, क्योंकि घाट बेचारे का क्या कसूर है? शत्रुता का तो कोई कारण नहीं। घाट तो मित्र है, तुम्हें उतरने में सहयोग दे रहा है, तुम्हें नाव तक पहुंचने में साथी बन रहा है, संगी बन रहा है। तो न तो घाट से कुछ बंधने की जरूरत है और न घाट से शत्रुता की कोई जरूरत है। दूसरी बात भी ख्याल रखना, कुछ लोग घाटों से बंधे और कुछ लोग अगर किसी दिन घाटों से मुक्त होते हैं तो घाटों के शत्रु हो जाते। मगर मित्र रहो कि शत्रु, दोनों ही हालत में तुम घाट से बंधे रह जाते। घाट से मुक्त होना है, मित्रता शत्रुता दोनों ही बांध लेती। एक सज्जन मेरे पास आते थे, कई वर्षों से आते थे, बड़े भक्त थे काली के। मेरी बातें सुन सुन के उनको लगा कि ये सब बेकार है। कोई 3-3 घंटे सुबह पूजा करते थे, जय काली जय काली। एक दिन उन्हें जोश चढ़ गया, मेरी बात सुन के गए, जाके काली को उठा के पोटली बांध के कुएं में फेंक आए। फिर रात भर सो न सके, क्योंकि घबराहट भी लगी कि मैंने क्या कर दिया, कहीं काली नाराज न हो जाए। आदमी का मन चिंता पकड़ने लगी। सुबह सुबह मेरे पास भाग गया है और कहा कि आप क्या कहते हैं? मैं बड़ी विडंबना में पड़ गया। यह बात तो मुझे समझ में आ गई धीरे धीरे सुनते सुनते कि इस पूजा पाठ से कुछ भी नहीं, पत्थर में क्या रखा है। तो कल रात मैंने जाके काली को कुएं में फेंक दिया। अब मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा हूं। अब निकालूं तो मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा कि इसने काली को कुएं में फेंका। अब निकाल भी नहीं सकता, और मुझे ये भी लगता है कि कहीं काली नाराज ना हो जाए। वर्षों का भक्त हूं, आप क्या कहते हैं? मुझे सांत्वना दे। मैंने कहा, मैंने तुमसे कहा कब था कि तुम काली को कुएं में फेंकाओ? काली जहां थी भली थी, तुम अपना मोह छोड़ लेते उतना काफी था। तुम जरा जरूरत से ज्यादा चले गए, एक अति से दूसरी अति पर पहुंच गए। 3-3 घंटे सिर पटकते थे पत्थर पर। सिर पटकने को मना किया था, काली को कुएं में पटकने को किसने कहा था? मगर आदमी ऐसा है कि या तो तुम गीता को सिर पर रखे फिरोगे, और या अगर किसी दिन बात समझ में आ गई तो फौरन आग लगा दोगे। मगर दोनों बातें मूढ़तापूर्ण हैं। तुम मूढ़ता से कब छूटोगे? गीता भली है, प्यारी है, कुरान भला है, प्यारा है, सिर पर ढोने की कोई जरूरत नहीं है, उपयोग कर लो। घाट भले हैं, घाट मित्र हैं, उनसे पार हो जाओ, उन्हें धन्यवाद दे देना। जब पार हो नमस्कार कर लेना, उनसे कहना कि तुम्हारी बड़ी कृपा। महावीर
कि मृत्यु के समय ऐसी घटना घटी। उनका सबसे प्रधान शिष्य गौतम दूसरे गांव प्रवचन के लिए गया था और महावीर का शरीर छूट गया। जब वो गांव की तरफ वापस लौट रहा था तो राहगीरों ने खबर दी, गौतम तू भी कैसा अभागा है, आज के दिन तू गया और भगवान ने देह छोड़ दी। तो वो रोने लगा। जीवन भर छाया की तरह उनके साथ चलता रहा और आज आखिरी घड़ी में साथ न जोड़ पाया। और रोने का और भी कारण था, वो छाती पीटने लगा और उसने कहा कि मेरा क्या होगा, उनके रहते रहते भी मैं अभी मुक्त नहीं हुआ हूं, मेरा कलमस अभी पूरा नहीं धुला, मेरा अंधेरा अभी रोशन नहीं हुआ, अभी मेरी जंजीरें कायम थी और उनके रहते रहते भी ना हो पाया, तो अब मेरा क्या होगा, उनके बिना मेरा क्या होगा। फिर उसने अपने आंसू पहुंचे और उसने पूछा कि मेरे लिए कोई संदेश छोड़ गए? तो उन्होंने कहा आखिरी संदेश तुम्हारे लिए ही छोड़ गए। अंत में उन्होंने आंख खोली और कहा गौतम को ये शब्द कह देना, ये मैं उसके लिए कहे जा रहा हूं। आज गौतम यहां नहीं है, ये शब्द उसके लिए छोड़े जाता हूं। क्या कहा उन्होंने? गौतम पूछने लगा। उन्होंने कहा हम कुछ समझे नहीं, जो कहा वो शब्द हम दोहरा देते, लेकिन हम समझे नहीं कि मतलब क्या। उन्होंने इतना ही कहा कि गौतम तूने सब छोड़ दिया, अब मुझे क्यों पकड़े। ये बड़े अद्भुत शब्द हैं। तूने सब छोड़ दिया, अब मुझे क्यों पकड़े, मुझे भी छोड़ और मुक्त हो जा। और कहते हैं उसी क्षण गौतम को ज्ञान हुआ, उसी क्षण ये शब्द सुन के ज्ञान हुआ। उसे समझ में आ गई बात कि उसकी झंझट कहां रह गई थी। सब तो छोड़ दिया था उसने, लेकिन महावीर को पकड़ लिया था। संसार छोड़ दिया था, घाट पकड़ लिया था, तीर्थंकर को पकड़ लिया था। सद्गुरु वही है जो पहले तुमसे सारा संसार छुड़ा दे और फिर स्वयं से भी तुमको छुड़ा दे। महावीर निश्चित सद्गुरु थे। ऐसा वचन साधारण गुरु से नहीं निकल सकता। साधारण गुरु तो फिक्र करते हैं कहीं चले मत जाना, किसी और के पास मत पहुंच जाना, मुझे छोड़ मत देना। साधारण गुरु तो सब तरह से जकड़ते। साधारण गुरु तो घबराया रहता है कि शिष्य कहीं छोड़ ना दे। सद्गुरु पूरी चेष्टा करता है कि पहले सब छोड़ दो, फिर अंततः मुझे भी छोड़ देना। ऐसे जैसे दिया जलता तुमने देखा, तो पहले तो ज्योति तेल को जलाती, सारा तेल चुक जाता है, फिर ज्योति बाती को जलाती, फिर बाती चुक जाती, फिर ज्योति बुझ जाती, फिर ज्योति स्वयं को जला लेती। पहले तेल जला देती, फिर बाती जला देती, फिर स्वयं को जला लेती, फिर परम शून्य हो जाता। ऐसा सद्गुरु पहले संसार से छुड़ाता है, संसार से छुड़ाने के लिए नए नए सिद्धांत देता है, ध्यान देता है, विचार देता है। फिर जब संसार छूट जाता है तो इन सिद्धांतों और विचारों को छीनने लगता है, फिर विधि विधान छीनने लगता है। जब विधि विधान भी छूट जाता है, तेल भी जल गया, बाती भी जल गई, तो आखिरी संदेश वही है जो महावीर का कि अब मुझे भी छोड़ दे। अब ज्योति अपने को जला लेती और महाशून्य में लीन हो जाती। घाट तो छोड़ने ही पड़ेंगे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि घाट बुरे हैं। तुम्हारे मन में यह सवाल उठता है कि घाट छोड़ने पड़ेंगे तो उनमें कुछ खराबी। घाट में कोई खराबी नहीं, तुम्हारे पकड़ने में खराबी है। बुद्ध कहते थे कुछ लोग नदी पार किए, मूढ़ थे,